जय श्री कृष्ण। कर्क राशि, कर्क लग्न बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कर्क राशि पर चंद्रमा पिछले वीक के एंड में रहे और इस वीक की शुरुआत में 2 तारीख को सुबह 7:30 बजे तक चंद्रमा कर्क राशि में, फिर ये सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के कर्क, सिंह, कन्या, तुला ये राशियां बड़ी महत्वपूर्ण है इस वीक के लिए। इस वीक की बड़ी खास चीज क्या है? कर्क लग्न और कर्क राशि वाले भाई ध्यान रखें, पैसा आने की पूरी संभावना है क्योंकि सूर्य यहाँ बैठे हुए हैं, मंगल अस्त हैं, बुध यहाँ पर वक्री हैं और अस्त हैं, और गुरु यहाँ पर वक्री हैं, राहु केतु वर्गोत्तम में है। मतलब आपके लिए अगर कहा जाए ना तो प्लैनेटरी पोजीशन बड़ी कमाल की है। और 4 तारीख तक भाग्य भाव में शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक्सप्लोरिंग है, तो आपकी पोजीशन इस वीक की शुरुआत में बहुत अच्छी है। 2 और 2, 3, 4 तारीखें बहुत अच्छी हैं, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। मतलब सूर्य, लेकिन भाई ध्यान रखें, सूर्य और मंगल एग्रेसिव बहुत बनाते हैं, राहु साथ में, सूर्य राहु इरिटेटिंग बनाते हैं, थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। और राहु के सूर्य के बहुत पास हैं, मंगल बुध पास आ गए तो पेट की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम का ध्यान रखना है, बोलने में ध्यान रखना है, कहीं एग्रेशन में गलत ना बोल जाए, किसी से मामला बिगड़ जाए। पैसे क्या वक्त दिखाई दे रही है, बिजनेसमैन हो गए, नौकरी पेशा लोग हो गए, जुबान पे कंट्रोल रखें। ट्रैवल करा सकते हैं, राहु सूर्य आपकी ट्रैवलिंग करा सकते हैं, बाएं पैर में, दाहिने पैर में खिंचाव या कंधे में कहीं खिंचाव, दर्द दे सकते हैं। खास तौर पे हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर, क्योंकि मंगल धनु नवांश में, ब्लड प्रेशर और ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट हो गए, ब्लड प्रेशर हो गया, इन लोगों को, और सांस की तकलीफ जिनको रहती है अमूमन, इन लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ये किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो कि वो खट से फ्लेयर अप हो सकती है, मौसम भी बदल रहा है, ठीक है ना। तो ये बातें हो गई। शनि भाग्य में है, बहुत अच्छे। आपके लिए गुरु लाइबिलिटीज के कारक हैं, लेकिन लाइबिलिटीज कहाँ हो रही हैं ये देखने की बात है। महत्वपूर्ण बात है कि चतुर्थ शुक्र शनि के साथ में, तो एसेट क्रिएशन में लाइबिलिटीज हो रही हैं। अगले वीक के अंदर शुक्र शायद बदल जाए, मेष राशि में आ जाएंगे, तो हो सकता है ये आपके जो एसेट का पार्ट है उसको थोड़ा स्टेबल मोड दे दें, लेकिन अभी में कुछ खरीदने की तरफ मानसिकता बढ़ रही है। ये बात हो गई। अब सबसे बड़ी चीज क्या हो गई कि इस वीक के शुरुआत के अंदर चंद्रमा सिंह राशि में, तो सुबह 7:30 बजे 2 तारीख को चंद्रमा आ जाते हैं सिंह राशि में। चंद्रमा यहां आ गए, मंगल से दृष्ट हुए, एक्यूट एसिडिटी से ध्यान रखना है। बुध से दृष्ट हुए, दर्द कहीं पैरों में, कंधे में कहीं खिंचाव आने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ग्रहण में आ गया तो स्ट्रेसफुल हो गया। स्ट्रेस के अंदर कभी कभी ट्रैवल भी हो जाती है, कभी कभी आप बहुत वर्क स्ट्रेस में भी आ जाते हैं, काम के बदलाव को लेकर के तनाव आ सकता है, मानसिक थोड़ी सी स्थिति बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकती है, उसका ध्यान रखना है। ट्रैवल मैंने बता दी, एक्सपेंसेस की तरफ भी ध्यान रखें, लेकिन पैसे की आवक दिख रही है, सूर्य अपने स्थान पे दृष्ट है और इस वीक में सूर्य उच्च नवांश में भी आ रहे हैं 6 तारीख से मेष नवांश में, तो इनको पैसा देना चाहिए। ये बात हो गई। अब चंद्रमा यहाँ पर सिंह राशि में वर्गोत्तम में है, सुबह 7:30 से 13:30 तक। इस समय को आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी अच्छी शुरुआत में, नए टाई अप्स, बिजनेस मीटिंग्स। लेकिन बिजनेस मीटिंग में भाई ध्यान रखना है आपके बोलने पे बहुत कंट्रोल रखना है, एग्रेशन में कहीं गलत बात ना निकल जाए, क्योंकि ये हाइपर टेंडेंसी के जो लोग होते हैं इनको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। फिर इसके बाद में चंद्रमा 4 तारीख को कन्या राशि में आ गए। यहाँ कन्या राशि में आ गए, शनि के साथ में ट्रैवल हो रही है, तो धार्मिक स्थान पे भी जा सकते हैं, अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन मंगल और शनि से ये स्ट्रेसफुल हो गया, सिबलिंग्स के पार्ट पे स्ट्रेस आ सकता है, ट्रैवल के कारक हो सकता है, ये चीजें इसमें आ रही हैं। मंगल दशमेश भी हुआ तो प्रोफेशनल स्ट्रेस भी हो सकता है, इसका भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। प्रोफेशन चेंज होने का भी स्ट्रेस हो सकता है, कुछ परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। लेकिन 4 तारीख को शुक्र का नक्षत्र बदलने से इस चंद्रमा में थोड़ा एनर्जी आ गया, ये थोड़ा सा वो हो गया, स्टिफ हो गया, तो यहाँ थोड़ा सा हल्का स्ट्रेस दिखाई दे रहा है शनि और मंगल की वजह से। ट्रैवल अगर हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन रीडिफाइनमेंट है।
चीजें बदलने की तरफ है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपका व्यापार, लोकेशन हो गई आपकी, इन सब चीजों के अंदर एक बदलाव कैसे, रीडिफाइनमेंट के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में मंगल राहु के नक्षत्र में है। 4 तारीख को तो मंगल का नक्षत्र बदलने से पोजीशन और अच्छी हो गई। राहु के नक्षत्र में, राहु वर्गोत्तम में चल रहे हैं, बहुत अच्छी स्ट्रांग पोजीशन है। और इसके बाद में 6 तारीख को सूर्य मेष नवांश में आ जाते हैं। तो सूर्य जैसे उच्च नवांश में आते हैं, धन के भाव के लॉर्ड, धन के भाव पर दृष्ट हैं, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, बोलने पे बहुत नियंत्रण रखना है, किसी तरह के अनर्गल प्रलाप से बचना है और किसी तरह के डायलॉगिंग से बचना है, डिस्कशन से बचना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। कन्या, चंद्रमा जो है कन्या में वर्गोत्तम में है। ये 6 मार्च को 15:50 से 22:19 के बीच में चंद्रमा कन्या राशि वर्गोत्तम में, तो इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे टाई अप्स में, बिजनेस मीटिंग में, नई शुरुआत में, किसी में भी। अब ये हुआ कि 7 तारीख को सुबह उठे और चंद्रमा में मिलते हैं तुला राशि में। ध्यान देने की बात है, यहाँ पर राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि है, थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन है, पेट की तकलीफ का ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है और इसी तरह के मेंटल उससे बचना है, तो इसका ध्यान रखें। और किसी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ये हो सकती है, डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, प्रोफेशनल पार्ट पे डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, आपकी लाइबिलिटीज को लेकर डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। और वीकेंड में जब अपन जा रहे हैं 8 तारीख की तरफ, तो 8 तारीख को सुबह 4:30 बजे पोजीशन ये बनती है कि मंगल आ जाते हैं उच्च नवांश में। तो मंगल आपके हो गए 7-8, योग कारक ग्रह मंगल जो है आपका उच्च नवांश में चला गया, पोजीशन स्ट्रांग हो गई, मजबूत हो गई, अष्टम में बैठे मंगल और स्ट्रांग पोजीशन हो गई, महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति में आ गए। लेकिन शुक्र नीच नवांश में चले गए, तो यहाँ शुक्र के नीच नवांश में जाने से अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर के ये जन्म पत्री इस समय में एक्टिव बनी हुई है बहुत ज्यादा। तो आपको जो पेंडिंग काम है वो निपटा देने चाहिए। राहु सूर्य हो गए, मंगल हो गए, ये आपको एक्टिव बना रहे हैं बहुत ज्यादा, रिकॉग्निशन भी दे रहे हैं, लेकिन भाई एंजाइटी का, हाइपर टेंडेंसी, इनका ध्यान रखना है, इनसे आपको फिजिकल हैजर्ड भी हो सकता है, मेंटली भी आप हाइपर हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर पेशेंट, इनको ध्यान रखना है, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की स्थिति है, क्योंकि ग्रहों में तेजी बहुत ज्यादा है, ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण।